मुकेश जी का ये नायाब गाना 15 दिन कोमा में पड़े बच्चे को होश में ले आया था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मगर इस गीत को फिर भी कर दिया था फिल्म से बाहर। कौन सी फिल्म के लिए ये गीत रिकॉर्ड हुआ था, क्यों इस गीत को फिल्म से बाहर किया, कौन सा ये गीत था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, गीत क्या बल्कि ये गज़ल थी। ये एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुई थी। इसके संगीतकार थे नौशाद, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और गायक थे मुकेश जी। जिस फिल्म के लिए इसको रिकॉर्ड किया था, इस बड़ी फिल्म के लिए 7 और गाने नौशाद साहब ने रिकॉर्ड किए थे। फिल्म में 7 गाने तो रखे गए, मगर 8वीं इस गज़ल को नहीं रखा गया। ये गज़ल एक ऐसी सिचुएशन पे पिक्चराइज होनी थी जब नायक अंधा हो जाता है, मगर न जाने कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लगा कि इस गज़ल को भारी रखते हैं, फिल्म में इसकी कोई जगह नहीं है। जबकि इस गज़ल को बखूबी नौशाद साहब ने कंपोज किया था और उसमें मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जानदार शब्द डाल दिए थे और मुकेश जी ने कमाल का गाया था। फिर भी इस गज़ल को फिल्म से बाहर कर दिया था। तो खैर साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब इसके गीतकार शायर थे इस गज़ल के। तो मजरू सुल्तानपुरी साहब के एक परिचित थे अहमद साहब। अहमद साहब नौशाद साहब के भी परिचित थे, बल्कि नौशाद साहब के बेटों के ज़्यादा परिचित थे। तो अहमद साहब क्या करते थे, नौशाद साहब के घर जाते थे, उनके बेटों के साथ कमरा बंद करके नौशाद साहब के नए पुराने गीत सुना करते थे। नौशाद साहब के गीतों के दीवाने थे अहमद साहब। और साथ में उनका एक 2 साल का बच्चा भी रहता था जो बीमार था, ना वो ठीक से बोल पाता था, ना सुन पाता था, कोई प्रतिक्रिया ये बच्चा दे ही नहीं पाता था। तो जब भी नौशाद साहब के गाने चलते थे, नए पुराने ये सब बैठे होते थे, इस बच्चे के पिता अहमद भी और सब नौशाद साहब के बेटे भी। तो जब भी ये गज़ल आती थी, जब भी ये गज़ल बजती थी, प्ले होती थी, तो ये बच्चा झूमने लगता था। कभी ना प्रतिक्रिया देने वाला बच्चा झूमने लगता था। सबको हैरत होती थी, यार बच्चा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, और जैसी ये गज़ल चले बच्चा झूमने लगे। तो खैर साहब, ऐसा होता रहा। सब इस बात को नोटिस करें कि कैसे गज़ल प्ले होती है और कैसा बच्चा झूमने लगता है। तो कुछ दिन बाद दुर्भाग्यवश ये बच्चा कोमा में चला जाता है, इसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो 15 दिन तक ये बच्चा कोमा में रहता है। जब 15 दिन गुजर जाते हैं तो डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं अहमद साहब को कि आप अपने बच्चे को घर ले जाइए, हमने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब कुछ इस बच्चे का नहीं हो सकता, बस इसके लिए दुआ कीजिए। तो खैर साहब, अहमद साहब इस बच्चे को लेकर के अपने घर वापस आ गए। अहमद साहब को ना जाने क्या सूझा, अहमद साहब को ख्याल आया क्यों ना उसी गज़ल को प्ले किया जाए जिस पर ये 2 साल का बच्चा झूमने लगता था। जी हाँ, इस नौशाद साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब और मुकेश जी की गज़ल को प्ले किया गया। और हैरत देखिए, 15 दिन से कोमा में पड़े बच्चे ने आंखें खोली। आंखें ही नहीं खोली बल्कि बच्चा मुस्कुरा भी दिया। और गज़ल जब तक चलती रही, बच्चा होश में रहा। अनफॉर्चुनेट, जैसे ही गज़ल ख़त्म हुई, इस बच्चे की सांसें भी थम गई। इस बच्चे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये असर था इस गज़ल का। खैर साहब, कुछ दिन बाद जब मजरू सुल्तानपुरी साहब को ये सब पता चला, मजरू सुल्तानपुरी साहब गए नौशाद साहब के पास। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने नौशाद साहब को कहा कि देखिए नौशाद साहब, मेरे शब्दों में तो ऐसा क्या असर होगा और मेरे शब्द क्या बच्चे ने सुने होंगे, शायद आपकी धुन ही ने बच्चे को प्रभावित किया होगा कि बच्चा होश में आ गया। तो नौशाद साहब ने वापस पलट के जवाब दिया मजरू सुल्तानपुरी साहब को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपके भी बोल थे, आपके भी शब्द थे, मेरी भी धुन थी और मुकेश जी की भी आवाज़ थी। तीनों की कला ने कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा की जो बच्चे के दिमाग तक पहुंची और उस दिमाग को प्रभावित किया और बच्चा होश में आया। और इसलिए बच्चा इसको जब भी सुनता था झूमने लगता था। तो तीनों की वजह से ये सब हुआ। उसमें मुकेश जी की आवाज़ भी थी, नौशाद साहब की धुन भी थी और मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल भी थे। जी हाँ, अब ये गज़ल कौन सी फिल्म की थी? ये गज़ल थी फिल्म जो 1968 में आई थी, साथी। साथी मूवी के अंदर नौशाद साहब ने 8 गाने बनाए थे, 8वीं ये गज़ल थी। 7 गाने साथी फिल्म के अंदर रखे गए थे। राजेंद्र कुमार साहब, वैजंती माला जी, सिमी स्टार कास्ट में थी।
7 गाने फिल्म के अंदर रखे गए थे। 8वीं इस गज़ल को न जाने क्यों फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बाहर कर दिया था। और ये नायाब गज़ल मुकेश जी की जो फिल्म के अंदर नहीं आई, ये नायाब गज़ल थी। आंखें खुली थी आए थे वो भी, आंखें खुली थी आए भी वो नज़र मुझे, फिर क्या हुआ नहीं इसकी खबर मुझे। ऐसी ये गज़ल थी। इसका हल्का सा पार्ट मैं सुना दूंगा आपको, बाकी आप इसको YouTube में अवेलेबल है, जाकर सुन लीजिए। तो वो असर था इस गज़ल का। ये था एक नायाब गज़ल का किस्सा जिसको मुकेश जी ने गाया था, नौशाद साहब ने कंपोज किया था, मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था, जो साथी फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुई थी, मगर इसको फिल्म के अंदर नहीं रखा गया। इस गज़ल को फिल्म के अंदर भला ही ना रखा गया हो। इसका ऑडियो ज़रूर प्रोड्यूसर्स ने जारी किया, म्यूज़िक कंपनी ने जारी किया, और ये आज भी ऑडियो के रूप में ये गज़ल अवेलेबल है। इसको आप किसी भी तरह से चाहे डाउनलोड करके सुन सकते हैं, चाहे और YouTube पे भी वीडियो फॉर्मेट में इसका ऑडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एक नायाब गज़ल का किस्सा जो फिल्म में नहीं आ सकी। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। वहीं इसको लिखो दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।